हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दो डिफरेंट रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज आई हुई हैं। बेहद ही रेपुटेड बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, दो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पर परमानेंट पोस्ट ऑफर की जा रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और कुछ और भी पोस्ट्स हैं। मिनिमम सैलरी, मंथली सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक इंस्टीट्यूट में अबाउट और अराउंड 80,000 पर मंथ होने वाली है और दूसरे इंस्टीट्यूट में 1 लाख रुपीस पर मंथ एंड अबव मंथली सैलरी होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हो सकता है इनमें से दो इंस्टीट्यूट में आप किसी एक इंस्टीट्यूट के लिए भी एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए चलते हैं दो अलग अलग इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज की तरफ, उनकी नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। ये IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर और काफी सारे पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन IBPS, एडवर्टीजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर, बैंकर, फैकल्टी कॉन्ट्रैक्ट पर है, पर इसके पहले वाली जो स्क्रॉल होकर तेजी से गई वो परमानेंट पोस्ट है और वहां पर भी काफी सारी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर तेजी से स्क्रॉल हो रहे हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस पोस्ट इन IBPS एंड एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन IBPS। तो इसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन IBPS और इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ओपन होती है PDF, एक ओपन होती है जिसे आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये बेहद ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। एन ऑटोनॉमस बॉडी सेटअप बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबने मिलकर इसे ऑटोनॉमस बॉडी को सेटअप किया है जो रिक्रूटमेंट, मेनली असेसमेंट, रिक्रूटमेंट एटसेट्रा करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए 5 पोस्ट है, रिसर्च एसोसिएट के लिए 5 है, रिसर्च एसोसिएट टेक्निकल 1 है, हिंदी के लिए भी है जिन्होंने हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन की है, हिंदी ऑफिसर 3 है और बाकी सभी एनालिस्ट प्रोग्रामर है। तो यहाँ पर BCA MCA वाले, IT एडमिनिस्ट्रेशन में IT वाले अप्लाई, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में भी BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब में जो पोस्ट है वो हम देख लेते हैं किन सब्जेक्ट्स के लिए एक्चुअली ये ओपनिंग है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ये सभी। इसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैच करें, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर जाती है तो उसके बाद सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया है वो ग्रुप एक्सरसाइजेज होंगे, प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू होगी। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ग्रुप एक्सरसाइज होगी, मींस इन अ वे इट्स अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बट फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च एसोसिएट टेक्निकल के लिए एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, हिंदी ऑफिसर के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम होगी और एनालिस्ट वगैरह के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम होगी। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर वाले एक तरीके से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन मींस आपको डेमो लेक्चर देना होगा, ग्रुप एक्सरसाइज कुछ दी जाएगी और इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करनी है। तो इसके आगे चलते, डेट जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 जून से 30 जून तक है। तो आपको अगर एप्लीकेशन डालनी है तो 10 जून से 30 जून तक है, और अगर आप किस कैटेगरी में एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अगर एग्जामिनेशन वाली कैटेगरी में डाल रहे हैं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है 19 जुलाई को। अब चलिए सब्जेक्ट्स भी देख ले फटाफट हम। पर आप सैलरी बहुत अच्छे से, सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छे से दी गई है, जो सैलरी बेसिक पे के साथ साथ इन्होंने टेंटेटिव आइडिया भी दिया है कि इतनी सैलरी बिगिनिंग में बनेगी। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट को बेसिक पे 25,500 की है, जो इनिशियल सैलरी मिलेगी वो 40,000 की। चलिए हिंदी ऑफिसर, हिंदी वाले यहाँ पे एप्लीकेशन जरूर डालें क्योंकि 67,521 की मंथली सैलरी बनेगी, जिसपे बेसिक पे है 44,900। रिसर्च एसोसिएट 67,521 रुपीज की मंथली सैलरी बनेगी यहाँ पर, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,51,000 की सैलरी बनने वाली है। तो बेहद ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। चलिए आगे देखते हैं। और खास बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए कोई भी रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई नहीं करनी है। अब हम देख लेते हैं कि किन सब्जेक्ट्स में है।
सबसे पहले हम शुरू करते हैं फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च एसोसिएट से। यहाँ पर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है रिसर्च एसोसिएट में, पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी एजुकेशन, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, साइकोमेट्रिक और मैनेजमेंट मीन्स एमबीए इन एचआर with 55% and 1 year preferably means मैंडेटरी नहीं है, preferably 1 year एक्सपीरियंस। तो रिसर्च एसोसिएट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है। यहाँ पर अगर सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन है साइकोलॉजी में या फिर एमबीए एचआर में तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दें। यहाँ रिसर्च एसोसिएट के लिए एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी। रिसर्च एसोसिएट टेक्निकल के लिए, हिंदी ऑफिसर के लिए एक बार जरूर देख लें हम लोग क्या है। हिंदी ऑफिसर के लिए मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी with English or as a major or elective subject at graduation or master's degree from a recognized university in English with Hindi as a major or elective subject at graduation। तो इंग्लिश पीजी या हिंदी पीजी वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर अगर हिंदी ट्रांसलेशन में आपको एक्सपीरियंस है तो आप जरूर यहाँ पर एप्लीकेशन डालें। यहाँ पर भी किसी तरह की नेट सेट की जरूरत नहीं है, पीएचडी की भी जरूरत नहीं है। बीटेक वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 5 इयर्स की एक्सपीरियंस। चलिए हम मेन सब्जेक्ट चले आते हैं। हम असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च एसोसिएट के लिए भी, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तो जिन्होंने जस्ट रिसेंटली पीएचडी डिग्री ली है वो फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए एप्लीकेशन डालें। यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मेजरमेंट साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक, एचआर, एमबीए वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी होनी चाहिए, 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए और जो एज लिमिट है वो आपके सामने है 32 45। यहाँ पे फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए मिनिमम शुड बी 27 एंड मैक्सिमम 40 इयर्स लिमिट। तो यहाँ पे बेसिकली साइकोलॉजी वाले और एमबीए एचआर वालों के लिए ही वैकेंसी है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। जिन पोस्ट के एग्जामिनेशन होने वाले उनके एग्जाम सेंटर कहीं भी हो, मतलब ऑल अक्रॉस इंडिया होंगे, तो इसलिए आप कहीं से भी एग्जाम दे सकते हैं, तो अच्छी बात है। बहुत आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा शायद। और यहाँ पर जो टेस्ट स्ट्रक्चर है वो भी दिया हुआ है क्लियरली, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। बाकी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्जाम, सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें एप्लीकेशन किस तरीके से डालनी है। तो हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 10th June to 30 June and no other mode of application will be accepted. A candidate can apply for only one post and as the skill test for the, सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। 10 जून से 30 जून के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सिर्फ एक्सेप्ट की जाएगी। और इसके लिए जो सारे डिटेल यहाँ पर दिए हुए हैं, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो पीडीएफ जरूर ओपन करें। 1000 रुपीज पेमेंट है, इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट है। और प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन ये सभी यहाँ पर अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी वैकेंसी की तरफ। यहाँ पर बेसिकली साइकोलॉजी, एमबीए एचआर और हिंदी वालों के लिए, और बीटेक, एमसीए, बीसीए, बीएससी आईटी वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी थी। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरी वैकेंसी की, दूसरे इंस्टीट्यूट की दूसरी वैकेंसीज की। यहाँ पर हम देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है, बेहद ही बड़ी रेनाउंड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ पर रोलिंग एडवर्टीजमेंट आई है 31 मार्च 2020 को। रोलिंग एडवर्टीजमेंट इसलिए रखी जाती है ताकि वो बेहद ही चुनिंदा, बेहद ही टैलेंटेड कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करें एक काफी वक्त लेकर, और उसके बाद उन्हें शॉर्टलिस्ट करके उन्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती है इंटरव्यू बेसिस पर। इसलिए वो इसे रोलिंग रखते हैं, मींस एंड डेडलाइन नहीं रखते। 6 मंथ 8 मंथ्स के टेन्योर पर वो अच्छे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुलाते हैं और वहां से उन्हें फाइनली सिलेक्ट किया जाता है। तो रोलिंग एडवर्टीजमेंट में भी जरूर अप्लाई किया करें अगर आप एलिजिबल हो। तो चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पे फैकल्टी पोजीशन डिटेल और एडवर्टीजमेंट कॉपी। तो यहाँ फैकल्टी पोजीशन डिटेल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ओपन होती है एक पीडीएफ जहां पे सब्जेक्ट्स की डिटेल दी हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी राजगीर, बिहार, इंडिया में है। और रोलिंग एडवर्टीजमेंट नो डेडलाइन है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर है। अगर हम सब्जेक्ट्स यहाँ पर ही देख लें, बुद्धिस्ट स्टडीज है,
फिलोसफी है, कंपैरेटिव रिलीजियंस है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में संस्कृत में वैकेंसी है, इंग्लिश में, चाइनीज में, कोरियन में, पाली एंड जापानीज में, हिस्टोरिकल स्टडीज में हिस्ट्री वाले जरूर अप्लाई कर सकते हैं, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज और एमबीए वाले भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं क्योंकि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, तो एमबीए वाले भी यहाँ पर एप्लीकेशन जरूर डालें। और यहाँ पर भी डिटेल पूरी दी हुई है कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है, पीडीएफ ऑफ एटसेट्रा। चलिए बात करते हैं कि क्या लास्ट डेट होने वाली है और क्या सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। और जो लास्ट डेट होने वाली, सैलरी काफी अच्छी है प्रोफेसर के लिए, $30,000 अगर करेंटली 72 रुपीज $1 अगर लेकर आप मल्टीप्लाई कर ले तो आपको आइडिया लगेगा कि एसोसिएट प्रोफेसर $20 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी, वो $15,000 है पर एनम। तो अगर देखें तो अच्छी सैलरी बनती है यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं हम। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचिंग फेलो की भी सैलरी $15,000 पर डॉलर इंटू 72 या 74 आप कर लें और डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, तो आपको मंथली सैलरी आपको पता चलेगी। यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक है इसके लिए 60% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स पीजी लेवल पर, और किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पर इनवाइटेड है कैंडिडेट्स। पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और साथ ही साथ किसी भी एक्टिवली एंगेज्ड इन रिसर्च विद एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क विद ए मिनिमम ऑफ 3 to 5 पब्लिकेशंस एज बुक और रिसर्च, तो 3 से या पीयर रिव्यूड जर्नल एटसेट्रा ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिप्यूट। तो आप 3 या 5 रिसर्च पेपर या बुक या पॉलिसी पेपर पब्लिश कर चुके हैं, या फिर आप एंगेज भी हैं, आपने पब्लिश नहीं भी किया है लेकिन अगर आप एंगेज हैं, पीएचडी डिग्री है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और विजिटिंग फैकल्टी एंड एडजंक्ट फैकल्टी के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर आपके पास नेट सेट है, पीएचडी नहीं भी है तो आप विजिटिंग या एडजंक्ट फैकल्टी या गेस्ट फैकल्टी के लिए भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डेट इसकी क्या होने वाली है। यहाँ पे लिखा दिस इज अ रोलिंग एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड थ्रू आउट द ईयर, द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर में सेंड देयर अपडेटेड सीवीज, जिन्होंने एप्लीकेशन डाली है वो फिर फ्रेश सीवी दे सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर प्रेजेंटेशन, सेमिनार एंड इंटरव्यू, तो यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगी। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो टाइम टू टाइम पीरियोडिकली ये शॉर्टलिस्ट करते रहते हैं कैंडिडेट्स को, तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन या जिसे हम कहते हैं डेमो लेक्चर आपको प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ इंटरव्यू आपको क्लियर करनी है। यहाँ पर कोई भी आई थिंक कोई भी फी नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की फी नहीं है। किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है एटसेट्रा ये आपको इस पीडीएफ में भी मिलेगी, और अदरवाइज वहां पर एक लिंक दी हुई है। एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ मेंशन है, करिकुलम विटे, रिसर्च एंड टीचिंग प्लान, टीचिंग स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ कोर्सेज टॉट, पीडीएफ फाइल ऑफ 3 बेस्ट पब्लिकेशन, 3 रेफरेंसेस, स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ एज, अगर आप कैटेगरी एटसेट्रा में है तो वो भी आपको देना है, आधार कार्ड एटसेट्रा और पासपोर्ट, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर फैकल्टी पोजिशन एट नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आपको स्कैन कॉपी या आपको इसकी कॉपीज भेजनी है। recruitment@nalanda.univ.edu.in, तो फ्री एप्लीकेशन है, यहाँ पर एप्लीकेशन की कोई भी कॉस्ट नहीं है, साथ ही साथ रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। जो भी कैंडिडेट्स पीरियोडिकली शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, डेमो लेक्चर के लिए, और फाइनली वो सिलेक्ट किए जाएंगे। इन दोनों ही वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, वहां पर क्लिक करें, डिटेल आप पढ़ें। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये बेहद ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और यहाँ पर काम करना सबका एक सपना होता है, और साथ ही साथ ये परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। होप ये सेशन आप सबके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।